वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे इज़ 21 जुलाई एंड मैं रजत नागपाल आज आपके साथ लेकर आया हूँ 21 जुलाई के करंट अफेयर। जो भी दुनिया में और आपके आसपास हो रहा है हम उससे अपडेट हो जाएंगे और उससे रिलेटेड आसपास जितने स्टैटिक फैक्ट होंगे, स्टैटिक जीके के और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गाइज आज का सेशन। फोकस बनाए रखें और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विद विच कंट्री डिड इंडिया ऑर्गेनाइज पैसिक्स एक्सरसाइज? भारत ने किस देश के साथ पैसिक्स एक्सरसाइज बेसिकली एक नेवल युद्ध अभ्यास है, समुद्री युद्ध अभ्यास है। भारत किस देश के साथ करता है, ये प्रश्न है। लेकिन इससे जुड़ा आपको आई होप कल का प्रश्न याद आ गया होगा, जब मैंने आपको कहा था इसको नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिपल स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल का था मालाबर एक्सरसाइज। मालाबर युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो वो होता था इंडिया, यूएसए और जापान। मैं होता था क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कल इंडिया ने उसमें एक और कंट्री इंक्लूड कर ली है और उस कंट्री का नाम हो गया है ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में 4 कंट्रियां पार्टिसिपेट करेंगी। बात करें तो आज के पैसिक्स एक्सरसाइज की, तो पैसिक्स एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए में होंगी, यूएसए के बीच। और इसकी खास बात क्या आपको याद रखनी है कि इसमें विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर समुद्री जहाज पार्टिसिपेट करेगा और वो यूएसए का है। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए के बीच होगी पैसिक्स एक्सरसाइज। बात करें यूएसए की तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितनी स्टेट से मिलकर बना है? 50 स्टेट से। यहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी वाइफ का नाम है मेलानिया ट्रंप। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये चीज़ें आपको पहले प्रश्न से याद रखनी है और कल वाला भी रिवाइज करवा दिया है मैंने। बढ़ते हैं हम अपने आज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है? When was वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है हर साल? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है 20 जुलाई। 20 जुलाई को हम हर साल वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। इसका थीम क्या है, ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में डेज के साथ साथ थीम आजकल पूछे जाने लगे हैं और थीम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। वर्ल्ड चेस डे का थीम आपको सर्च करके बताना है। और बात करें तो हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम था विश्वनाथन आनंद, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में मिला, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है, खेलों का पुरस्कार है। और अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा जी आकाश भारत के 66th ग्रैंड मास्टर बने, अगर आपको याद है तो जी आकाश उनका नाम था और मैंने करंट अफेयर के सेशन में ही आपको ये पढ़ाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये था दूसरा करंट अफेयर। सो मूव करते हैं हम अपने आज के तीसरे करंट अफेयर पे, जो है विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट मार्स मिशन नेम्ड एज होप? कौन सा ऐसा देश है जिसने पहला मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन और उसका नाम रखा है होप? उस देश का नाम बताना है जिसका पहला मार्स मिशन शुरू होने जा रहा है होप नाम से, होप उसका नाम है। तो पहला मंगल मिशन किसका, कौन सी कंट्री करने जा रही है? सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट का फर्स्ट मार्स मिशन है ये। और बात करें तो यूएई के दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा बात करें तो हाँ, सबसे बड़ा दुनिया का मोती डायमंड कहाँ पाया गया? तो वो भी यूएई में ही पाया गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है पहले प्रश्न के। यूएई की बात करें तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है और करेंसी है दिरहम। क्या है? दिरहम। तो ये है तीसरा करंट अफेयर। बढ़ते हैं हम अपने आज के चौथे करंट अफेयर पे जल्दी। हु वाज सिलेक्टेड फॉर नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020? नेल्सन मंडेला अवार्ड बड़ा ही फेमस अवार्ड है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में। तो ये नेल्सन मंडेला अवार्ड मिलता किनको है? जो मानवता के लिए अपना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, और इसकी खास बात दूसरी कि हर 5 साल में एक बार इसको अवार्ड को दिया जाता है, हर 5 साल में। और ये इसका दूसरा संस्करण था। पहली बार ये दिया गया था 2015 में, अब दूसरी बार इसको 2020 में दिया जाने वाला है। इसके साथ साथ जैसे नेल्सन मंडेला अवार्ड 5 साल में एक बार दिया जाता है, उसी तरह वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे भी 5 साल में एक बार मनाया जाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 किसको मिला है? सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नाम थोड़े टफ है, आपको 2-4 बार रिवाइज करने हैं, पेपर में ऑप्शंस आएंगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मोरिसेना कोएट एंड मैरियाना वेडिनोमिस। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देखिएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर 4th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अवर 5th क्वेश्चन दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला स्कीम? कौन सा भारत का ऐसा राज्य है, प्रदेश है, जिसने रोजगार छतरी नाम की स्कीम को शुरुआत की है? एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला स्कीम, नाम से ही पता चल रहा है आपको, जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगी ये अम्ब्रेला आपकी सहायता करेगा। आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको
धनराशि मिलेगी, आपको पैसों की सहायता मिलेगी, वित्तीय सहायता मिलेगी एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत। कौन सा देश, कौन सा प्रदेश, कौन सा राज्य इसको शुरुआत करने जा रहा है? तो बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला स्कीम की शुरुआत करने जा रहा है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको सहायता भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसको स्टार्ट करने जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो भी लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सीएम हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में ही पाए जाते हैं। और भारत का पहला हाथियों का अस्पताल भी यूपी के मथुरा में खोला गया, ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के छठे प्रश्न पे गाइस। छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विच कंट्री रिसेंटली बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज इन देयर कंट्री? ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश में फ्री मुफ्त इंटरनेट की सुविधाओं पर बैन लगा दिया है? उसका रीज़न क्या है कि उस देश में आपराधिक गतिविधियों के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए या क्राइम्स को आगे बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट का मैक्सिमम यूज़ हो रहा था। तो इसलिए उस देश ने अपने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिए हैं कि आप उनको लिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएं, अनलिमिटेड मत करवाएं। तो कौन सा देश ऐसा करने वाला? सी ऑप्शन बांग्लादेश है। तो आज के टाइम पे ये स्टेप लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेट के बिना नथिंग इज़ पॉसिबल गाइज। सो बांग्लादेश है और न्यूज़ में है ये, तो आपको करंट अफेयर में पूछ सकते हैं। तो बांग्लादेश के बारे में पता ही है, कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। इसके अलावा बात करें भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री, तो वो है बांग्लादेश के साथ। 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम था ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में भारत की जंग हुई पाकिस्तान से और ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के अंडर। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा कल परसों के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश से जो लाल सूखी हुई मिर्चें हैं रेलवे के थ्रू बांग्लादेश में पहुंचाई जाएंगी, ठीक है, जिससे किसानों की हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है छठे प्रश्न से। मूव करता हूँ मैं अपने 7th क्वेश्चन पे गाइज, और उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन दबाएँ, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएँ। और इसके बाद आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। हर सैटरडे मोटिवेशनल वीडियो चल रही है, पटवारी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, इंग्लिश साथ साथ चल रही है, पॉलिटी का आज लेक्चर अंकुश चलाना सर जी देंगे। तो बस जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। 7th क्वेश्चन आपके सामने है। विच स्टेट यूटी पंचायत मेंबर्स विल गेट लाइफ इंश्योरेंस ड्यू टू इंसर्जेंसी? ये इंसर्जेंसी क्या है? पहले तो एक इंग्लिश का वर्ड सीख लीजिए। इंसर्जेंसी मतलब उग्रवाद, आतंकवाद, ठीक है। जिनको पता था बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने बताया है। इंसर्जेंसी का मतलब उग्रवाद, आतंकवाद, इसका मतलब होता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पंचायत मेंबर्स को, गांव से लेके छोटे छोटे पंचायत मेंबर्स हो गए, वार्ड मेंबर्स हो गए या एमसी हो गए, जो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि उस यूटी में, जी हाँ पहले ही बता रहा हूँ, उस यूटी में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ऐसे हादसे हो रहे हैं कि पंचायत मेंबर्स को किडनैप करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, वार्ड मेंबर्स को, एमसीज़ को। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपने पढ़ा ही होगा जम्मू कश्मीर में ऐसे काफ़ी हादसे हो रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को किडनैप करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो इसलिए उनको 25 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ताकि फैमिली को उनकी सपोर्ट मिले किसी विपत्ति जैसी स्थिति में या किसी बुरे हादसे में भी उनकी फैमिली को मनी सपोर्ट मिलता रहे। तो 7th का जम्मू कश्मीर सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम, गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। भारत की सबसे बड़ी रोड सुरंग चेनानी नाशरी, वो भी जम्मू कश्मीर में है। अभी 6 ब्रिजेज़ वहाँ पे उद्घाटन किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जम्मू और कश्मीर में ही, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं 7th प्रश्न पे। बढ़ता हूँ अपने आज के 8वें प्रश्न पे। इन जुलाई 2020 यानी कि इसी महीने अ ब्रिटिश साइंटिस्ट हैव फाउंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोविड-19? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोविड-19 की टाइप्स बताई हैं कि मैंने खोज कर ली है, इतनी टाइप्स का कोविड-19 है, एक टाइप का नहीं है। तो सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन 6। पिक्चर में थोड़ा डिटेल में देखिए। ब्रिटिश साइंटिस्ट हैव फाउंड देयर आर 6 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कोविड-19, ठीक है। सबके सिम्टम भी अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं? फ्लू लाइक विद नो फीवर, फ्लू लाइक विद फीवर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, सेवर लेवल 1 फैटीग, सेवर लेवल 2 कन्फ्यूजन, सेवर लेवल 3 एब्डोमिनल एंड रेस्पिरेटरी। तो ये 6 टाइप का कोविड-19 फाउंड किया है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, जिसके
सिम्टम्स अलग अलग हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल्स के लिए 4, 5, 6 वाला टाइप को हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये था 8वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और कैपिटल है लंदन। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है यूके से। बढ़ता हूँ मैं अपने आज के 9th प्रश्न पे, जो आपका होमवर्क का प्रश्न होगा। 10th भी होमवर्क का प्रश्न होगा। 9th और 10th में एक करंट अफेयर का आपका होमवर्क का प्रश्न और एक स्टैटिक का होमवर्क का प्रश्न। आपको डिटेल में उस चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स हों वो भी बताने हैं। नेम द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु विल एड्रेस इंडिया आइडिया समिट 2020। इंडिया आइडिया समिट को 2020 को कौन सा यूएस सेक्रेटरी है जो होस्ट करेगा, उसमें एड्रेस करेगा। तो यूएस सेक्रेटरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में रहता है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो यूएस सेक्रेटरी का आपको नाम डिस्कस करना है, और ये इंडिया आइडिया समिट क्या है इसके बारे में मुझे बताना है। एक तो आपका हो गया ये होमवर्क का क्वेश्चन। दूसरे होमवर्क के क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। आपको बताना है भारत का डीपेस्ट पोर्ट, भारत के डीपेस्ट पोर्ट का नाम आपको मुझे बताना है। उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हों वो भी आपको शेयर करने हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको बेनिफिशियल रहा होगा। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हैव अ नाइस डे गाइस, खुश रहें, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें। टेक केयर।